हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सीबीएल यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका सिलेबस भी कुछ साल पहले ही चेंज हुआ है। जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ का चेंज होते जा रहा है तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक हमें चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सीबीएल 6 सेमेस्टर में आपको बुक्स को चूज़ करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी बुक्स अप्लाई की जाती है वही आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है, सेकेंड सैम, फोर्थ सैम, सिक्स सैम, सभी का सिलेबस हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। और इन सभी बुक्स की पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि BSc मैथ्स बाय अंशु सांगवान नेम से, और लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के वीडियोस अभी मैं रिसेंटली जो अपलोड कर रही हूँ, GJU की कर चुके हैं, MDU की कर चुके हैं, ऐसे ही ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जो हम कवर करते हैं न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, वहाँ पर यूनिवर्सिटी वाइज जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, आपके भी सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और सभी जो हरियाणा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सभी स्टूडेंट जो जीवन साइंस पब्लिकेशन की बुक से ही पढ़ रहे हैं, आप सभी न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं सीबीएल यूनिवर्सिटी की। सीबीएल यूनिवर्सिटी में जो आपके इवन सेमेस्टर्स में सिलेबस आने वाला है, सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है? नंबर थ्योरी एंड ट्रिगोनोमेट्री, सेकंड वन इज वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। आपने देखा होगा कि GJU में भी वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री है, लेकिन यहाँ पर नंबर थ्योरी एंड ट्रिगोनोमेट्री, ये जो बुक आपके पास है ये MDU में या अदर जो CDLU है, जो IGU है, इस टाइप से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। तो आप देखिएगा बुक्स वही होती हैं, बस क्या करते हैं सेमेस्टर वाइज उनको अलग अलग अरेंज कर देते हैं। बुक्स आप देखोगे तो वही रहेंगी, उन्हीं बुक्स में से यहाँ पढ़ाया जाता है, उन्हीं बुक्स में से GJU में पढ़ाया जाता है, उन्हीं बुक्स में से MDU, कुरुक्षेत्रा, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज यहाँ हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी में इन्हीं बुक से पढ़ाया जाता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप देखिएगा नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, ये सिलेबस आपको कवर करना है जो सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बुक कौन सी रहेगी? आई थिंक जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, जिसको हम हायर ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, ये वाला पोर्शन इजी भी रहेगा और स्कोरिंग भी रहेगा। एंड यहाँ से वेक्टर कैलकुलस आपके लिए इजी रहेगा, स्कोरिंग भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे इजी दोनों यही पोर्शन रहने वाले हैं नंबर थ्योरी में, क्योंकि थोड़े से इस टाइप के चैप्टर्स हैं जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है, और उसके जो फंक्शंस टाइप जो आपको कुछ पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके क्वेश्चन थोड़े से स्टूडेंट को टफ लगते हैं। ज्योमेट्री में भी आप देखिएगा तो 2D आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी आपको थ्योरम्स भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, राइट। तो ये सिलेबस रहेगा आपका वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और ये सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, जहाँ पर स्टूडेंट इन कोर्सेज को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। क्लियर? हर एक चैप्टर, हर एक थ्योरम, हर एक एग्जाम्पल आपको वहाँ पर मिलेगा, और आप इन कोर्सेज को अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि GJU में ये बुक मैच कर रही है, हमारी तो एक ही बुक मैच कर रही है, हम ये कोर्स ले या नहीं जी। CBLU का अलग से कोर्स डिज़ाइन करा गया है, और GJU का मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। GJU के लिए अलग से जो कोर्स है वो डिज़ाइन करा गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं ना, तो दोनों ही बुक्स बिल्कुल भौकाल मचाने वाली है। मतलब दोनों ही बुक्स इतनी टफ मानी जाएंगी ना। मैकेनिक्स आप देख रहे हो, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन यहाँ पे डाले गए हैं, जो कि टफेस्ट बुक जिनको हम कहते हैं BSc की। तो मैकेनिक वाकई में टफ रहेगा। ग्रुप्स एंड रिंग्स में आप टोटली थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है जरा सा भी टाइम वेस्ट करने की। आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इन दोनों बुक्स को कवर कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई सी भी बुक ऐसी नहीं बता सकती आपको कि ये तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे बताया मैंने ट्रिग्नोमेट्री ईजी पोर्शन पड़ेगा, है ना। इसमें टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, यहाँ पर ये स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों को मिला दिया गया है। जो कि पहले की जो बुक्स अगर आप देखिएगा तो स्टैटिक एंड डायनामिक नेम से जो स्टूडेंट पढ़ते थे थर्ड और सिक्स सेमेस्टर में, अभी सिक्स सेमेस्टर में है, उन दोनों के पोर्शन को ऐड करके मैकेनिक बना दिया गया है। अंडरस्टैंड? तो दोनों ही बुक आपकी टफ रहने वाली हैं, शुरू से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन जो लास्ट में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागना पड़ता है वो नहीं भागोगे अगर आप शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट करोगे।
ऑलराइट। तो ये दोनों बुक्स का भी कंबाइंड कोर्स अवेलेबल है। सिंगल कोर्स भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप्स एंड रिंग का सिंगल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैकेनिक्स का जो मैंने पेपर पैटर्न भी बताया हुआ है, देखिए मैकेनिक फर्स्ट और मैकेनिक सेकंड ये जीजे यूनिवर्सिटी में भी है, 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर में। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको चैप्टर्स देखने, देखिए 1 से 2 चैप्टर भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं, समझ गए। जीजे यूनिवर्सिटी से जो सीबीएल यूनिवर्सिटी का मैकेनिक का जो पेपर है, यहाँ से 1 से 2 चैप्टर भी इधर उधर हो सकते हैं और हैं भी। इसीलिए हमने ये कोर्स अलग से डिज़ाइन करा है कि कंबाइंड कोर्स में हमने दोनों बुक्स ऐड कर दिए और टोटली सिलेबस ऑलरेडी हम करवा चुके हैं कंप्लीट। आप देखिएगा तो इस कोर्स में आई थिंक 200 प्लस आपको क्लासेस मिलेंगे, अंडरस्टैंड। तो इसमें कुछ और भी क्लासेस या कुछ और भी जो टेस्ट वगैरह है वो हम यहाँ पर और भी अपलोड करेंगे। तो कंटेंट आपका धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा जितना भी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो भी एनरोल करते जाते हैं, किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई क्यूरी आ जाती है तो वो क्वेश्चन में हमेशा रिकॉर्ड करके वीडियो में ही डाल देते हैं ताकि अदर स्टूडेंट की जो क्यूरी आए वो पहले ही वहाँ पर उसको समझ आ जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंबाइंड कोर्स लेना चाहोगे तो दोनों का कंबाइंड कोर्स अवेलेबल है। लेकिन अगर सिंगल कोर्स देखिएगा तो आई थिंक ग्रुप्स एंड रिंग्स का आपको मिलेगा सिंगल कोर्स। लेकिन मैकेनिक का अगर चेक करोगे जो मैकेनिक फर्स्ट और सेकेंड भी है, अभी मैंने बताया आपको, तो वहाँ पर आप अपने चैप्टर्स मैच कीजिएगा। 1 से 2 चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, बिल्कुल। अब बात करते हैं 6 सेमेस्टर की। 6 सेमेस्टर में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न रहने वाला है क्योंकि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, किस बुक्स का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए या बनना चाहिए, वो अलग चीज़ है। कौन सी बुक आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्लाई की जाती है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप देखिए क्या होगा आपके पास, जैसे फर्स्ट यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स एंड सॉलिड ज्योमेट्री, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक बुक चूज करनी है, या तो स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़िए या आप सॉलिड ज्योमेट्री पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, चूज़ आप कर सकते हो, स्टूडेंट बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर हम यही पढ़ाएंगे, तो आपको वही पढ़नी होगी। इसके अलावा आप ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इन दोनों बुक्स का अगर कंपैरिजन करो और आपके लिए जो बेनिफिशियल रहेगी ना और इजी भी रहेगी वो है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। ये आपके लिए ज़्यादा इजी भी रहेगी, और इजी तो खैर ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन टू सॉलिड ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर, और आपके लिए बेनिफिशियल एज अ नॉलेज ये ज़्यादा अच्छी बुक है। तो स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो हमने कंबाइंड कोर्स डिज़ाइन किया है ना एप्लीकेशन पर, उसमें हमने इस बुक को रखा है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को, ठीक है। ये दोनों कोर्सेज आप सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन पर दोनों कोर्सेज सेपरेटली मिल जाएंगे, यानी सिंगल कोर्स भी मिल जाएंगे आपको, सॉलिड ज्योमेट्री का भी और स्पेशल फंक्शन का भी। बात करते हैं सेकेंड बुक। सेकेंड बुक आपकी कौन सी रहेगी, या तो आप रियल एनालिसिस पढ़ेंगे या आप एडवांस्ड कैलकुलस पढ़ेंगे। अब आप जो बीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जो सिलेबस चेंज होने के बाद जो बीएससी कर रहे हैं ना, उनका वाकई में मानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा लॉस है। अब कंपैरिजन टू एमडीयू यूनिवर्सिटी, अगर आपने सिलेबस उनका देखा है, इससे 2 दिन पहले ही वीडियो हमने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर देखिए कि कितना अच्छा, मतलब कितने ज़्यादा सिलेबस वो लोग बीएससी में कर रहे हैं, तो एमएससी में उनको इतना बर्डन नहीं आने वाला है। उनके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट बीएससी में क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट भी हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप यहाँ पर हर एक सेमेस्टर में 2-2 बुक पढ़ रहे हो, और यहाँ पर भी कितनी अच्छी बुक्स हैं। रियल एनालिसिस जो कि एमएससी का बेस बनाती है, एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत यूज़फुल होती है, रियल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडवांस्ड कैलकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब यहाँ पर आपको एक ही लेनी पड़ेगी, या तो आप एडवांस कैलकुलस को चूज़ करोगे या आप रियल एनालिसिस को चूज़ करोगे। और यहाँ पर जो हमने कोर्स में रखी है वो रखी है रियल एनालिसिस। एडवांस्ड कैलकुलस का सेपरेट कोर्स कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो एडवांस कैलकुलस का भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो कंबाइंड कोर्स बनेगा ना, जो हमने डिज़ाइन किया है एप्लीकेशन पर, वो लिया है स्पेशल फंक्शन एंड रियल एनालिसिस का,
ठीक है। तो ये देखते हैं किस स्टूडेंट कौन स्टूडेंट की क्या क्या क्यूरीज आती हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछली बार भी जो और सेमेस्टर्स थे जो स्टूडेंट कोर्सेज ले रहे थे तो उनका कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है, क्योंकि कॉलेजेस में थोप दिया जाता है कि आपको यही बुक पढ़नी है, बल्कि चॉइस क्या होगी स्टूडेंट की होती है। अगर आप सिलेबस को चेकआउट करेंगे ना तो चॉइस होती है स्टूडेंट की। तो कोई नहीं, चलो जो भी आपको पढ़ाया जाता है पढ़िएगा। तो स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अगर आपके कॉलेज में अप्लाई करा गया तो बहुत अच्छी बात है, आप ये पढ़ सकते हो और यहाँ से रियल एनालिसिस भी पढ़ सकते हो। सॉलिड ज्योमेट्री इतना ज़्यादा आपकी यूज़फुल नहीं है, ना ही एमएससी एंट्रेंस में रहेगा, ना ही एमएससी में रहेगा अगर आप मैथ्स एमएससी कीजिएगा, ना ही आगे चलकर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, क्योंकि स्पेशल फंक्शन में बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है कंपैरिजन टू सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने टीचर्स को भी आप बोलिएगा कि हमें स्पेशल फंक्शन पढ़ाया जाए और सॉलिड ज्योमेट्री के कंपैरिजन में। चलिए, यहाँ से दोनों की वेटेज वैसे तो सेम ही है, एडवांस कैलकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एनालिसिस अभी जो आपके 6 सेमेस्टर में है तो आई थिंक रियल एनालिसिस आपके ज़्यादा काम आने वाला है। क्लियर। और जो स्टूडेंट एज अ नॉलेज लेना करना चाहता है आप बिल्कुल कर सकते हो एडवांस कैलकुलस अगर आपके पास टाइम है। और जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं वो चाहेंगे कि हमारा सिलेबस कवर हो बीएससी का, एडवांस कैलकुलस आप अलग से यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, क्या फीस रहने वाली है जो CBLU के हमारे कोर्सेज रहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमारा 2 बुक्स का कॉम्बिनेशन है 1799, ये आप दोनों बुक्स जो हो वो कंबाइंड कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, सिंगल कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। कंबाइंड कोर्स रहेगा 1799 और सिंगल कोर्स अगर आप चेकआउट करोगे तो ये 999 है, नंबर थ्योरी एंड ट्रिगोनोमेट्री। और वेक्टर कैलकुलस आपको अलग ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्योमेट्री आपको अलग, मतलब कि अगर आपको वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री चाहिएगा तो वेक्टर कैलकुलस 750 रुपीज़ में आप अलग से कोर्स देखिएगा। ज्योमेट्री का आई थिंक 249 में शायद कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो ये आप जो कोर्सेज है वो एनरोल कर सकते हो। कंबाइंड कोर्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, इन दोनों का जो कंबाइंड कोर्स है वैसे देखा जाए तो इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसकी जो क्लासेज होंगी 200+ क्लासेज हैं, लेकिन फिर भी हमने फीस स्ट्रक्चर वही रखा है 1799। आप इस छोटी सी फीस में आप कंप्लीट जो बुक्स है आपकी ग्रुप्स एंड रिंग्स, हर एक थ्योरम करवाई गई है, हर एक एग्जाम्पल करवाया गया है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरीज मैंने अभी बताया आपको, जो स्टूडेंट की क्यूरीज आती है उन क्वेश्चंस को भी बाद में ऐड कर दिया जाता है एज अ वीडियो आपके कोर्सेज में। तो अभी भी जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी ऐसे कोई क्यूरीज है, जो ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो आपकी कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप फोनिकली अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, आप चैट सेक्शन आपको मिलेगा वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और आप जो है व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो कैसे भी, और जो एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस होंगी वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये मेन मुद्दा हमारा है। ठीक है, सेमेस्टर 6 में देखते हैं, तो यहाँ पर भी जो कंबाइंड कोर्स रहेगा कौन सा, दिस बुक एंड दिस बुक, ये भी आपका रहेगा 1799। और जो सिंगल कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, किसी को ओनली स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, तो आप ये सिंगल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो 999 में। और सॉलिड ज्योमेट्री में यहाँ पर इसका भी आपको 3D या 2D दोनों, सॉलिड ज्योमेट्री में क्या होगा 2D + 3D मिलेगा आपको, है ना। पूरा सॉलिड ज्योमेट्री का अगर कंटेंट मैच चेक करोगे तो 2D का कोर्स आपको अलग मिल जाएगा, 3D का कोर्स आपको अलग मिल जाएगा। ये आई थिंक 499 का रहेगा जो सॉलिड ज्योमेट्री का, यानी जो 3D का कोर्स आपका रहने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पर रियल एनालिसिस अगर आप सेपरेट ज्वाइन करते हैं तो 999 का रहेगा। सिमिलरली अगर आप एडवांस कैलकुलस ज्वाइन करते हैं तो ये भी सेपरेट 999 का रहेगा। तो जो कंबाइंड कोर्स है वो स्पेशल फंक्शन और रियल एनालिसिस, इन दोनों कोर्सेज का ही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अभी भी किसी स्टूडेंट को डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको हम फ़ोन नंबर अभी दे देते हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हो। पेमेंट का सबसे इजी मेथड आपके लिए, क्योंकि अभी आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट मैंने लिखा है, वेबसाइट पर जाइएगा www.neweraMaths.com। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो
और यहाँ पर आपको तीनों कोर्सेज के लैंडिंग पेज मिलेंगे जिस पर जाकर आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आईफोन में अपना कोर्स रन करना चाहते हैं उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप वेबसाइट पर ही उस कोर्स को कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जिस स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप में देखना चाहता है, आप इन लैंडिंग पेज से पेमेंट कर सकते हैं और जो अपना कोर्स है बाद में आप एप्लीकेशन पर रन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के रिगार्डिंग टू सिलेबस, कोर्स, किसी के भी रिगार्डिंग अगर आपकी क्यूरी है तो कॉल कीजिएगा 8053633433 या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो 9416941982। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर्स रहेंगे, राइट। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको पीडीएफ्स वहाँ से मिल जाएंगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर अभी बुक नहीं मिल रही है तो आपको इन सभी चैप्टर्स की पूरे के पूरे चैप्टर्स के आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। एंड बहुत ही रिजनेबल रेट में ये जो कोर्सेज़ मैंने कंप्लीट करवाए हैं, ये भी क्यूरी स्टूडेंट की आती है कि क्या ये सभी कोर्सेज़ आपने ही कंप्लीट करवाए हैं। डेफिनेटली मैंने ही कंप्लीट करवाए हैं और इसके बाद भी हम आगे एमएससी के कोर्सेज़ भी जल्दी ही ट्राई करेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत वेरी करता है। यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस बहुत डिफरेंट है। आपने भी देखा है बीएससी में ही इतने डाइवर्जेंस हैं। अब देखिएगा अगर एप्लीकेशन पर आप चेकआउट करेंगे तो ओनली बीएससी के कोर्सेज ही 65 या 67 कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें हर यूनिवर्सिटी का कंबाइंड कोर्स, सेपरेट कोर्स अगर हम ऐसे मैच करके चलते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 कोर्स तो हमारे कंबाइंड ही हो गए हैं। अगर आप सेपरेट बुक्स की देखिएगा तो यहाँ पर कितने बुक्स के जो हो वो सेपरेट कोर्सेज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट की फैसिलिटीज़ के लिए ये सब हम मैनेज कर रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज स्टूडेंट अपनी कंटेंट के अकॉर्डिंग कोर्स इजीली ज्वाइन कर सकता है और वही कंटेंट पढ़ सकता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो आपके सेमेस्टर में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय, टेक केयर।